नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएनओ एक्सपायरी को लेकर के, क्योंकि एनएसई की तरफ से एक बड़ा बदलाव उनके एफएनओ सेगमेंट में किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने जो अपने एफएनओ की कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है उसके दिन को बदल करके अब थर्सडे से शिफ्ट करके उसे मंडे कर दिया है। यानी कि अब से जो एनएसई की जितनी भी एक्सपायरीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज़ हैं, वो अब मंडे को है जो जा करके एक्सपायर होंगी, जो कि पहले थर्सडे एक्सपायरी हमें एनएसई के निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, एनएसई के अलावा बीएसई ने भी कुछ समय पहले ही बदलाव किए थे, जहां पर उन्होंने अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे को शिफ्ट कर दिया था। दोनों ही एक्सचेंजों के बीच अब जो है कंपटीशन वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने की होड़ में दोनों एक्सचेंज इस समय पर लगे हुए हैं। अब समझते हैं कि एनएसई और बीएसई में इस समय पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो देखिए, एनएसई की डेरिवेटिव मार्केट में पकड़ सबसे मजबूत बनी हुई है। बीएसई अभी भी तेजी से ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़त बनाने की अपनी कोशिश जो है उसको लगातार तेज किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो उनका मार्केट शेयर है ऑप्शन ट्रेडिंग में वो भी कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एनएसई की वीकली एक्सपायरी ज़्यादा लिक्विडिटी खींच रही है, जिसकी वजह से बीएसई को काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन भी मिल रहा है। अब बीएसई ने सेंसेक्स ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नई स्ट्रैटेजीज को अपनाना शुरू कर दिया है। अब समझते हैं कि आखिर बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस में अचानक जो है हलचल क्यों बढ़ गई। तो देखिए, पिछले कुछ महीनों में बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। एनएसई की तरह अब बीएसई भी वीकली एक्सपायरी मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुकाबला बढ़ने से ट्रेडर्स को ज़्यादा मौके मिलेंगे, और अगर ये ट्रेंड बना रहा तो आने वाले समय में बीएसई भी एनएसई को ऑप्शन मार्केट में टक्कर दे सकती है। लेकिन फिलहाल एनएसई अभी भी अपनी नंबर 1 पोजीशन पर बैठा हुआ है, और एक बड़ा मार्केट शेयर, करीब 82% का मार्केट शेयर डेरिवेटिव मार्केट में एनएसई के पास मौजूद है। एनएसई का लिक्विडिटी पूल जो है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं वो इसे ही पसंद करते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बड़े ट्रेडर्स ज़्यादा निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। एनएसई की हाई स्पीड ट्रेडिंग सिस्टम और ट्रांसपेरेंसी इसे मार्केट लीडर बनाए हुए है। हालांकि बीएसई अपने सेंसेक्स ऑप्शंस को अब पॉपुलर बनाने के लिए जीरो ब्रोकरेज और कम मार्जिन जैसे ऑफर्स भी लाने की तैयारी में है। अब समझते हैं कि अगर बाजार में और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है, बीएसई और एनएसई जो कि हमारे देश के दो सबसे बड़े एक्सचेंजेस हैं, जहां पर ही जो है ज़्यादातर जो ट्रेडिंग है हमें इन्हीं दो एक्सचेंजेस पे होती हुई दिखती है। तो ऐसे में अगर इन दोनों ही एक्सचेंजेस के बीच में अगर कंपटीशन बढ़ता है तो इससे रिटेल ट्रेडर्स को क्या फ़ायदा होगा, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, एनएसई और बीएसई का मुकाबला रिटेल निवेशकों के लिए ज़्यादा मौके लेकर आएगा। ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से ऑप्शन प्राइसिंग जो है उससे भी बेहतर किया जा सकेगा, और साथ ही साथ लिक्विडिटी भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही ट्रेडिंग कॉस्ट भी कम हो सकती है, क्योंकि एक्सचेंजेस नए ट्रेडर्स को खींचने के लिए नए नए और अट्रैक्टिव ऑफर्स भी लेकर के आ सकते हैं। तो यानी कि एक तरफ एनएसई का एक बड़ा मार्केट शेयर कॉन्ट्रैक्ट एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर मौजूद है, डेरिवेटिव मार्केट में उनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ बीएसई की तरफ से भी नई नई स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अपनाई जा रही हैं, ताकि जो मार्केट शेयर है उसका एक बड़ा चंक उनके पास भी मौजूद हो, और ऐसा ही कुछ हमें इस समय पर होता हुआ भी दिख रहा है। खैर, आपकी बीएसई और एनएसई के बीच में आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आप क्या निफ्टी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, या फिर आपको बीएसई के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करना पसंद है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे भी आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।